नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो हमने बोला था कि हमारी डिमांड्स हैं कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट से है, वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट जिसे हमने जिताया है। वो पहला ये था कि जो यहाँ पे बॉर्डर है उसको बंद करना है और जो कॉकरोच हमारे यहाँ पर आ चुके हैं इनको बाहर फेंकना है। ये डिमांड थी हिंदुओं की, मेरी डिमांड नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी जी ने इम्पॉसिबल काम को कर दिया। जो 120 एकड़ का सिलीगुड़ी का कॉरिडोर का एरिया है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया है। यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी, वहां पे जो काम करना है वो करेगी। और काम कौन सा करना है, जो अधिकारी जी बोल रहे हैं 45 दिन में पूरा होना चाहिए। ये काम शुरू हो गया है और ये मोस्ट डेंजरस एरिया है भारत के लिए। ये 22 किलोमीटर का एरिया जो लगता है आपको, वहां पर अगर एक गलत मूव हुआ तो पूरा कंट्री जो भारत है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट हमारा कट सकता है। आपको मालूम है कि दुश्मन बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वो बैठा हुआ है। वहां पे 3 एनिमीज हैं जो इकट्ठे बैठे हैं, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये तीनों वहां पे बैठे हैं, नजर रखी हुई है कि किस तरह से कैसे इसको काटा जाए। अब एक जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक वो तो आ गया जो अधिकारी जी ने किया है। दूसरा, अगर याद होगा आपको, मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि वहां पर अमेरिका अपनी आर्मी को भेजने वाला है उस चोक पॉइंट के वहां पर वो पोजीशन कर रहा है अपने आप को चिकन नेक के पास भारत को असिस्ट करने के लिए। और ये बहुत ही एक बोल्ड मूव है, एक वार्निंग भी है चाइना को कि हमें मालूम है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें ये करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो रियल मास्टर स्ट्रोक है वो खेला ओवरनाइट इंटरनल गेम, जिसको चेंज कर दिया। क्या किया? जो इंटरनल ब्लॉकेजेस थे जो ममता बानो ने यहां पर क्रिएट किए थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। न्यू दिल्ली को डायरेक्टली कंट्रोल दे दिया है स्ट्रेटेजिक एरिया का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। ये तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन इसको करने के लिए अधिकारी जी ने टाइम नहीं लगाया, कोई वार्निंग नहीं, कोई एंडलेस डिबेट नहीं, कुछ नहीं। एक डिसाइसिव स्ट्राइक नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। और मैंने आपको पहले बोला था नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद के डंडे भी मारने हैं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप मार सकते हैं। और उसके हाथ में जो 6 साल की आयशा है उसको भी आप बचा सकते हैं। सोच के देखिए, ये वो एरिया है जिसको हॉस्टेज बना के रखा हुआ था प्रीवियस गवर्नमेंट ने। पॉलिटिकल ईगो वो बड़ी थी, लेकिन जो हमारे कंट्री का जो जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा दिया था। अब नहीं, हैंड ओवर किया है। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो धरती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वो हिलने वाली है। आप देखिए, जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाएगा अमित शाह के हाथ में, यहाँ पे बैठे हुए जितने कॉकरोच हैं पहले तो उनको बाहर फेंका जाएगा, ये हरे से भगवा किया जाएगा इस एरिया को, और उसके बाद फोर्टिफाई किया जाएगा उस पूरे एरिया के अंदर। अब ये क्रिटिकल डेवलपमेंट ये क्यों है? और ये शायद 75 साल की जो हमारी हिस्ट्री है अभी नए इंडिया की, भारत की हिस्ट्री तो लाखों सालों की है, लेकिन जो इंडिया की डॉट्स वाली इंडिया है उसकी हिस्ट्री सिर्फ 77-78 ईयर्स की है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल डेवलपमेंट वो यही है। अगर आप देखेंगे इस एरिया को, दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो लिंक होता है इस एरिया से। लॉजिस्टिकली हमारा नाइटमेयर है ये एरिया, क्योंकि बांग्लादेश लगता है बिल्कुल साथ में, ऊपर बैठा है नेपाल और भूटान, और इन दोनों कंट्रीज के ऊपर बैठा है चाइना, जिसकी जो हमारी हर मूव के ऊपर उसने नजर रखी हुई है। जो चुम्बू वैली है, चंबी वैली है, वहां से चाइना देखता है हमें, और इधर से वो देख रहा है कि कब हमारा मोमेंट ऑफ वीकनेस आए और पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो आइसोलेट कर दे बांग्लादेश के और पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब जो थ्रेट लेवल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट आई है, पहले तो यूनुस की गवर्नमेंट थी, हमें लगता है जिहादियों की गवर्नमेंट है। जो नई आई है वो और भी ज़्यादा जिहादी है, इसलिए वो बार बार हमें थ्रेट कर रहे हैं कि भाई हम ये नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, हम चाइना को दे देंगे। और आप सोच के देखिए, जो ये कॉरिडोर है इतना छोटा है कि इसको डिफेंड करना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करी गई इंदिरा गांधी की तरफ से, बट आज इंदिरा गांधी के ऊपर नहीं करेंगे। एक भी स्ट्राइक अगर आईएसआई ने या बांग्लादेश ने चाइना के साथ मिलकर इसको किया तो हमारा पूरा का पूरा जो डिफेंस का, लॉजिस्टिक्स का जो पूरा वो लाइफलाइन है उसको चोक ये कर सकते हैं। ये तो हमें मालूम है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। अब इसको फोर्टिफाई जब करेंगे, जब फेंसिंग हो जाएगी, हमने यहाँ पर कोशिश करी कि यहाँ पर रोड्स को बनाया जाए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, लेकिन वहाँ पे जो इंपोर्टेड कॉकरोच हैं उन्होंने इसको बनने नहीं दिया और ममता बानो ने पत्थरबाजी करवाई उन लोगों के ऊपर। आपको याद होगा, आर्मी ने जाने की कोशिश करी तो उनको जाने नहीं दिया गया।
अब जो मोबिलिटी है हमारे ट्रूप्स की आसानी से होगी। अगर हमें हथियार लेके जाने हैं, बिना, हम ये बोलते हैं आंख बंद करके हम जा सकते हैं। ये मैसिव वॉल सिर्फ मैसिव वॉल नहीं है, ये वॉल है इंटरनल सिक्योरिटी की। टीएमसी ने इस सिक्योरिटी को नहीं होने दिया और आज वो सारा कुछ वो टूट गया। सेंटर में अमित शाह ने कितनी बार ममता बानो को बोला कि मुझे यहां पर जमीन चाहिए, बीएसएफ ने फेंसिंग करनी है। सिक्किम जो है पास का नेबरिंग स्टेट, उसने बोला, मिलिट्री बोलती रही, अमित शाह बोलते रहे, लेकिन जो पॉलिटिकल गेम्स थे ममता बानो के, वो ये थे कि इन कॉकरोचों को लाकर पूरे डेमोग्राफी को चेंज करना है ताकि वो कभी भी इलेक्शंस को हारे नहीं। नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगाया गया और जो हमारा वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था उसको फ्रीज कर दिया गया। जो इवन की ट्रूप्स की जो मूवमेंट थी वो हो नहीं पाती थी वहां पर। कॉकरोच आते थे पत्थरबाजी करने के लिए और गोली चलानी, तो आपको पता है कि मोहम्मद के ऊपर गोली कभी भी नेशनल ये ममता बानो ने नहीं करी। अब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है भारत की, वो वहां पर पहुंचेगी, वहां पे सड़कें बनाई जाएंगी, नीचे से रेलवे ऑलरेडी बनती जा रही है। जो डिले था, जो डेंजरस था, वो खत्म हो गया। अब ये तो हो गया कि जो वहां पे किया जा रहा है। अब शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने ये ओवरनाइट एकदम से ये डिसीजन ले कैसे लिया, वो भी पहले हफ्ते में। जो ट्रिगर था उसको बिल्कुल दबा दिया, आइए आकर इसको फोर्टिफाई कीजिए। जो क्लियरेंस है लैंड की, जो ट्रांसफर करना है, वो क्लियरेंस दे दी गई है। 7 क्रिटिकल एरियाज हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, 7 में से 5 अब अंडर डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल वो आ चुके हैं। मैसेज क्लियर है, नेशन फर्स्ट, पॉलिटिक्स लेटर। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, क्या बोल दिया, हैवी मशीनरी ऑलरेडी पहुंचनी शुरू हो गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑलरेडी जगह को टेक ओवर कर रहा है और वहां पे फेंसिंग का काम ऑलरेडी शुरू हो गया। जो लिमिटेशंस थी सारी की सारी टीएमसी की बनाई हुई, उसको तोड़ दिया गया है। अब वहां पर क्या किया जा रहा है, मिलिट्री ग्रेड की रोड्स बन रही हैं। वहां पर जो फास्टर मूवमेंट ऑफ इंडियन आर्मी है उसको करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। इवन जो आर्मी के बैरक्स होते हैं वो बनने वहां पे शुरू हो चुके हैं। अभी तो लमीन सुबह दी है, वहां पे बुलडोजर ने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये तो हो गया जो हम वहां पे करने वाले हैं, लेकिन जो हाई स्पीड पे जो मिलिट्री का ऑपरेशन होगा वहां पर, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है, इधर हम बैठे हैं, दूसरी साइड पर अमेरिका आकर बैठ गया है जो ऑपरेट करेगा उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। यानी कि एक लीथल कॉम्बिनेशन है अमेरिका का और भारत का जो मिलकर वहां पे काम करेगा। अमेरिका पहले पहुंचा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे बुलाया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि चाइना को यहाँ पे जो एक्सपेंशन का वो प्रोग्राम बना रहा है उसको बंद किया जाए। लेकिन ये जो ऑपरेशन है इट गोज मच मोर डीपर। ये सिर्फ कंक्रीट की वहां पे वॉल्स खड़ी होंगी या वहां पे सड़कें बननी है, उससे भी ज्यादा है दोस्तों। इट इज अबाउट आवर डिफेंस। जो लीक्स हो रहे थे यहां से, जो वहां से कॉकरोच आ रहा था भारत में, वो इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एरिया से वो यहां पर आ रहे थे। बॉर्डर्स हमारे खुले पड़े थे, एक पूरा गैपिंग वनरेबिलिटी थी पूरे भारत के अंदर। दूसरा एक काम और भी है, 500 किलोमीटर का एरिया है वेस्ट बंगाल का जो बांग्लादेश के साथ लगता है, जिसके ऊपर फेंसिंग बिल्कुल ओपन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ये प्लेग्राउंड था इन्फिल्ट्रेशन का, ये प्लेग्राउंड था सैबोटाज का। आपको याद है अमित शाह ने क्या बोला था, खतरे की घंटी है ये पूरा एरिया। अब वहां पर क्या होगा, वहां पर जमीन मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा बीएसएफ को, और वहां पर जो बॉर्डर के आउटपोस्ट हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। एक ऑपरेशनल स्पेस बीएसएफ को ऑपरेट करने के लिए वो स्पेस मिलेगी। 50 किलोमीटर तक बीएसएफ काम कर सकती है और जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो सिर्फ 22 किलोमीटर का है, हमें चाहिए 50, यानी कि पूरा का पूरा एरिया अब खाली किया जाएगा। प्रीवियस गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, ये हमें मालूम है, लेकिन अब न्यू गवर्नमेंट ने आकर हार्ड लाइन स्टेप उन्होंने ले दिया। साथ में काम और किया, उन्होंने बोल दिया कि विद इन 15 डेज ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है इसके सील करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा 15 दिन में, और 45 दिन के अंदर फेंसिंग पूरी हो जाएगी। 45 दिन में 500 किलोमीटर की फेंसिंग, आप सोच सकते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन जब आर्मी लगती है, बीएसएफ साथ में लगेगी, स्टेट गवर्नमेंट साथ में और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अब बनेगी और 45 दिन में फेंसिंग पूरी हुई आपको दिखाई देगी। अब जो अनइंटरप्टेड पेट्रोलिंग है इस पूरे एरिया की वो शुरू हो जाएगी, और जो ये माइग्रेशन हो रहा था कॉकरोचों का भारत के अंदर, ये परमानेंटली ये बंद होने वाला है। अब ये वापस जाएंगे। बांग्लादेश क्या बोल रहा है,
आप फेंसिंग भी कर लो तो भी हमारे कॉकरोच आपकी कंट्री में एंटर करेंगे, कोई आपकी फेंसिंग हमें रोक नहीं सकती। यानी कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि बांग्लादेश खुद पुश करता है अपने ये अनपढ़ 2% के लोगों को भारत में एंटर करने के लिए। वैसे तो बोलते हैं कि हम काफिरों के साथ रह नहीं सकते, लेकिन काफिरों के यहाँ पर भीख भीख मांगते हुए ये आने के लिए ये तैयार है। हमारे चिकन नेक को इन्होंने सराउंड करने की कोशिश करी थी। हम एक किला बना रहे हैं पूरा, जिसे ये भाग नहीं सकते, भेद नहीं सकते। क्या होता है कोई बता देगा। दोस्तों, हमारी मोबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, बॉर्डर फोर्सेस मैक्सिमम सिक्योरिटी पे यहाँ पे काम करेंगी, लेकिन जो रिस्क है अभी यहीं पे खत्म नहीं होता। एक और तूफान है जो बांग्लादेश क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो है तीस्ता वाटर का प्रोजेक्ट। अमेरिका वहां पे ऐसे नहीं आया, उसे मालूम है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, इसलिए तीस्ता प्रोजेक्ट जो है इसको भी रुकवाने का काम ये चाइना के हाथ में ना चला जाए, उस वो भी एक बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। उसके ऊपर स्टेज 2 पे वो काम होगा। नेशनल लेवल पे काम हो गया, अब इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करना है वो मुझे लगता है हमें करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका बैठा है हमारी हेल्प करने के लिए, इसीलिए वो यहाँ पे बैठा, वहाँ पे आया है अपने चिकन नेक के पास। अब आगे जाकर कमिंग डेज में क्या होगा, जो नई गवर्नमेंट है बंगाल के अंदर, वो और न्यू दिल्ली, ये दोनों मिलकर कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं। जो ये पूरा का पूरा एक युद्ध का माहौल बना पड़ा है चिकन नेक के पास, वहाँ पर क्या हम डिसीजंस लेते हैं वो डिक्टेट करेगा फ्यूचर ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि चिकन नेक को अब एक्सपैंड मोदी जी ने करके ही छोड़ना है, ये ऑलरेडी राइटिंग ऑन द वॉल है। एक चीज सडन है कि चिकन नेक अब चिकन नेक नहीं बनेगा। वो होता है ना कि सुअर का नेक, अब वो सुअर का नेक बनने वाला है, इतना मोटा, वो बड़ा होगा और रैपिडली वो एक्सपैंड भी होगा। इसीलिए उसे फोर्टिफाई किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर पहुंच गई है, लॉन्च पैड्स तैयार हो गए हैं। पहले होता था कि बॉर्डर के उधर लॉन्च पैड थे, अब लॉन्च पैड इधर बनेंगे, यहां से उठाकर इनको पटका जाएगा वापस। लैंड हैंडओवर हो गई है, रोड्स बिल्डअप करनी ऑलरेडी बुलडोजर पहुंच गए हैं, फेंसिंग शुरू हो गई है, गेम चेंज कर दिया। पूरा का पूरा बोर्ड अभी शुभेंदु अधिकारी ने पहले हफ्ते में चेंज कर दिया और डंडे पड़ रहे हैं ऑलरेडी। आपको मालूम है पूरे पूरे वेस्ट बंगाल में जहां पर भी ये कॉकरोच बाहर निकल रहे हैं पत्थरबाजी करने के लिए, दोबारा से गाड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दिया है मुसलमानों के अगेंस्ट। और दोस्तों, ये जो सोच रहे थे कि ये हमारे कॉरिडोर को ये एक्सप्लॉइट करेंगे, भारत को तंग करेंगे और हमें सरेंडर करने के लिए मजबूर करेंगे, अब ये सरेंडर करेंगे। डंडा हमारा होगा। 1971 में हमने डंडे मारे थे पाकिस्तानियों के ऊपर, जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, आज ईस्ट पाकिस्तान के मोहम्मद के ऊपर अब डंडे लगने का टाइम आ गया। थैंक यू, जय हिंद, एंड वी वर वेटिंग फॉर दिस। वंदे मातरम।